हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इट्स मीन यहाँ पर आपको जो एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपको इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और इसके बेस पे जो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम हमारे एक्सट्रैक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा एक्सट्रैक्ट क्या बोलता है? महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को क्या डिक्लेयर किया? अपना स्पिरिचुअल हेयर, यानी कि मतलब उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उनको जो है डिक्लेयर किया महात्मा गांधी ने। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमेस्ट सत्याग्रह। और जो गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह थे उसमें से जो सबसे पहले के शुरू किए गए सत्याग्रह थे उसमें विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के साथ पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज वन ऑफ द वोटोरियस ऑफ गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट था उसको मानने वाले थे कौन? विनोबा भावे। आफ्टर गांधी जी मार्टियरडॉम, विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। गांधी जी के मैसेज को आगे जाके पद यात्रा के थ्रू इन्होंने पूरी कंट्री में फैलाया। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। जब एक टाइम की बात है जब पोचमपल्ली में विनोबा भावे अपना लेक्चर दे रहे होते हैं तो कुछ लैंडलेस पीजेंट वहां पर आए हुए होते हैं। लैंडलेस जो विलेजर्स हैं वो आते हैं और उनको बोलते हैं विनोबा भावे को कि हमारी कंडीशन बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू दैम इमीडिएटली बट एश्योर दैम टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर दैम इफ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब देखो, विनोबा भावे प्रॉमिस तो नहीं करते हैं कि हाँ मैं आपको जमीन दिलवाऊंगा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करवाऊंगा, पर वो उनसे इसके बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट से बात करेंगे कि हो सके पॉसिबल तो आपको एक ना एक जमीन कोई ना कोई मिल जाए ताकि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू अपना वेलफेयर कर सकें। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 80 लैंडलेस विलेजेस। उसी समय पोचमपल्ली में जहाँ पर वो अपना लेक्चर दे रहे होते हैं विनोबा भावे, वहां पर एक रामचंद्र रेड्डी नाम का व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है कि मैं दूंगा आप लोगों को गांव। तो वो अपनी 80 एकड़ की जो जमीन होती है उनको 80 लैंडलेस लोगों के बीच में बांटता है, यानी कि सबको 1 एकड़ की जमीन मिलती है। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान। तो ये जो उन्होंने अपनी जमीन दे दी बिना किसी सेल्फ के, मतलब बिना किसी पैसे के, इसको बोला जाता है भूदान। भूदान मतलब भूमि का दान करना। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर द इंडिया। बाद में विनोबा भावे पूरे इंडिया में घूमते हैं। उनकी आइडिया को, किनके आइडिया को? रामचंद्र रेड्डी ने जिस तरीके से लैंड दिया, भूदान किया, उस आइडिया को फैलाते हैं। सम जमींदार ओनर ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। और बहुत सारे जमींदार मान भी जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इन गरीब लोगों के वेलफेयरनेस के लिए हम भी अपनी जमीन दान में देंगे। इट वॉज नोन एज ग्राम दान। तो जब सभी लोगों ने मिलकर, बहुत सारे जमींदारों ने मिलकर सोचा कि हाँ हम अपनी अपनी जमीन दान दे देंगे, अपने अपने अंडर में जो गांव है उनको दान दे देंगे, तो उसको बोला गया ग्राम दान। तो यानी कि जब कोई अपनी जमीन दान में देता है तो उसको बोलते हैं भूदान, लेकिन कोई जमींदार जब पूरा गांव ही दान में दे देते तो उसको बोलते हैं ग्राम दान। However, many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to fear of land sealing act। लेकिन कुछ बाद में भी कुछ लैंड ओनर क्या करते हैं, वो भी अपनी भूमि तो पूरी नहीं देते हैं लेकिन भूमि का कुछ भाग जो है वो गरीब किसानों को दे देते हैं। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो ये जो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट था जिसको विनोबा भावे ने शुरू किया, इसका एक और नाम है, वो नाम है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? हु डिक्लेयर विनोबा भावे एज हेयर स्पिरिचुअल हेयर। किसने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर यानी कि उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट है, वट डिड श्री रामचंद्र रेड्डी डू एंड वट वॉज इट कॉल्ड। रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया था और क्या इस काम को बोला जाता है? तो क्या किया था रामचंद्र रेड्डी ने? तो देखो क्या देखते हैं हम। रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप
and offer 80 acre of land to be distributed among 80 landless villagers. This act was known as भूदान. रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और 80 एकड़ की जमीन जो उनके पास थी वो 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच में बांट दी और इस पूरे एक्ट को बोला गया भू दान. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्राम दान. ग्राम दान क्या होता है? तो आंसर है सम जमींदार. जमींदार कौन होते हैं? जो कि ओनर होते हैं बहुत सारे गांव के. बहुत सारे गांव जमींदारों के अंडर में रहते हैं. तो जमींदार ओनर ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस लेबर. उन्होंने ऑफर किए बहुत सारे गांव लैंडलेस लेबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के. तो ये वाला जो पूरा एक्ट था इसको बोला गया ग्राम दान. तो ऊपर हमसे बोला था कि भूदान का एक्ट क्या था? भूदान मतलब जमीन को दान में देना. और ग्रामदान का एक्ट क्या था? जब जमींदार प्ले करते हैं वो उसमें होता है कि पूरा पूरा गांव ही किसी को दान में दे दिया जाता है. तो ये था आपका पूरा एक्सट्रैक्ट भूदान और ग्रामदान से रिलेटेड. और ये जो भूदान मूवमेंट था ये किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था. इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है. ये अलग से आपका एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है. तो बी प्रिपेयर फॉर इट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.